नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केडी से आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने नए एक टॉपिक के साथ। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ज़रूर याद कर लें। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से, इस वीडियो से आपका पक्का एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण, उसके संबंध में अपन पढ़ते हैं कि कितने चरणों के अंदर हुआ इसका एकीकरण और कौन सा चरण था, क्या नाम था, कब, दिनांक और राजधानी क्या रही, कौन पीएम थे। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का एकीकरण है वो टोटल 7 चरणों में पूरा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको ये इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा और इसका मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसके बारे में जो एकीकरण के संबंध में अन्य तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक हैं, उनको मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों इसमें 7 चरण है, उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा 3 चरण है जो 1948 के अंदर हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1948 के अंदर 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चरण है जो 1948 के अंदर है। और पहला चरण का नाम है मत्स्य संघ। इसकी डेट आपको याद रखनी है 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का जो नाम सुझाया गया था वो के एम मुंशी के द्वारा सुझाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य संघ नाम किसने रखा था या फिर किसके द्वारा सुझाया गया, तो है के एम मुंशी के द्वारा। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी, तो वो थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD आप याद रखें। और नीमराना जो ठिकाना था वो इसके अंदर शामिल था। तो 4 रियासतें थी, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो थी अलवर। अलवर अल्फाबेट में ए स्टार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चरण के अंदर ए से राजधानी है ए, अलवर। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, थोड़ा सा आप यूं एक दूसरे को मेल मिलाप कर करके आप याद करेंगे तो याद रह जाएगा, नहीं तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा। आपस में लिंक करके ही पढ़ना चाहिए ऐसी जो, क्योंकि डाटा वाली चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाली बात तो ज़्यादा है नहीं। मैंने प्रयास किया कि आपको एक पेज के अंदर देने का पूरा एकीकरण जो आपको आसानी से याद आ जाए। 1948 के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ध्यान रखें। उसके बाद के अंदर इसकी तीनों की डेट पूछी जाती है एग्जाम में। एग्जाम में डेट पूछी जाती है कि मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान संघ, इन तीनों की डेट पूछी जाती है। आपको तीनों को ध्यान रखना है। मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कि पहला है 18 मार्च 1948 को। हालांकि इसका 17 मार्च को इसकी स्थापना, इसका चरण, प्रथम चरण 17 मार्च को था, होना तय हुआ था, लेकिन जो इन्होंने काम किया है वो 18 मार्च से स्टार्ट किया है, इसलिए ये डेट है। बाकी आपको कई ऑथेंटिक बुकों में आपको 17 मार्च भी मिलेगी। यदि दोनों ऑप्शन में आ रही है तो आप 18 मार्च ही करें, और यदि दोनों ऑप्शन में नहीं है, 17 मार्च है ऑप्शन में, तो आप 17 मार्च करें। 18 मार्च यदि ऑप्शन में नहीं है तो। अब दोस्तों आपको याद रखने का मैं बताऊं कि 18 मार्च है, इसके बाद में 7 दिन जोड़ दें, एक सप्ताह जोड़ दें इसके अंदर, तो इसमें हो जाएगा 25 मार्च। उसके बाद में इसमें वापस एक महीना जोड़ दें तो 25 अप्रैल हो जाएगा। एक सप्ताह, एक महीना, ये आपको याद रहेगा आसानी से। 1948 के 3 डेट आपको याद रखनी है, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। तो अपन देख लेते हैं प्रथम चरण को। मत्स्य संघ है वो 18 मार्च 1948 को, राजधानी अलवर थी और इनके उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। NV गॉडगिल द्वारा उद्घाटनकर्ता, और इनका PM पूछा जा रहा है। अभी वर्तमान जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें सबके PM पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि PM जो कौन थे प्रथम चरण के, चौबाराम कुमावत। अगला दोस्तों है कि सेकंड चरण है पूर्व राजस्थान। इसके अंदर 9 रियासतें शामिल की गई। उसका आपको ट्रिक्स मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको बुकों में भी खूब मिल जाएगा। और नॉर्मल सिटी के बाबू, झाड़ू की को पछाटो, आप आसानी से याद कर सकते हैं। सेकंड है इसका राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान नाम है इसका। और इसके अंदर 9 रियासतें कौन कौन सी थी? बाबू, बा से बांसवाड़ा, बूंदी, बाबू, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा और टोंक से टोंक। ये आपको ध्यान रखना है। बाबू, झाड़ू, की को पछाटो और कुशलगढ़ और लावा 2 ठिकाने थे, ये भी इसके साथ में थे। तो 2 ठिकाने और 9 रियासतें, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो दिनांक है वो है 25 मार्च 1948। सेकंड चरण की दिनांक कौन सी है? 25 मार्च 1948। सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया आपको कि ये जो प्रथम चरण था उसके राज प्रमुख उदयबान सिंह थे धौलपुर के, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम ABCD है,
ABCD में A की राजधानी है और D की राज प्रमुख है, ये आप ध्यान रखें इसको। उसके बाद में आप देखेंगे कि पूर्व राजस्थानी राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह थे, क्योंकि इसमें कोटा आ गया था, फिर कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और इसके उद्गठनकर्ता NV गौडगिल ही थे। प्रथम और द्वितीय दोनों के ही NV गौडगिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुललाल असावा थे, सेकंड श्रेणी के प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सेकंड श्रेणी का कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब थर्ड श्रेणी है संयुक्त राजस्थान। दोस्तों सेकंड श्रेणी के अंदर उदयपुर मिलाने पर संयुक्त राजस्थान इसका नाम हो जाता है। तीसरा क्षण है 18 अप्रैल 1948। इसकी जो राजधानी है वो उदयपुर है, इसको उदयपुर को सम्मिलित कर दिया, बड़ी रियासत थी इसलिए राजधानी उदयपुर बनाएगी। और जो उद्गठनकर्ता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके जो PM बनाए गए थे माणिक्य लाल वर्मा। अब आप उदयपुर से लिंक करके इसको पढ़ेंगे तो उदयपुर के अंदर आपको 3 थर्ड दिख रहा है, तो तीसरा शरण है उदयपुर जुड़ा है और संयुक्त राजस्थान है। उदयपुर जुड़ते ही संयुक्त राजस्थान बड़ी रियासत जुड़ गई और उसके बाद में उदयपुर बड़ी रियासत थी तो इसको राजधानी भी बना दिया और बड़ी रियासत होने के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री की वहाँ का बना। तो माणिक्यलाल वर्मा आपने मेवाड़ में खूब सुना होगा, इसलिए माणिक्यलाल वर्मा को PM बनाया गया संयुक्त राजस्थान संघ का। दोस्तों संयुक्त राजस्थान आप याद रखेंगे, तीसरा चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। और थर्ड चरण में उदयपुर जोड़ा गया, उदयपुर रियासत को। इसके राज प्रमुख थे भोपाल सिंह जो उदयपुर के थे, तो राजधानी भी उदयपुर, राज प्रमुख भी उदयपुर का और PM भी उदयपुर का और बड़ी रियासत भी उदयपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आसानी से आप याद रखे पाएंगे कि उदयपुर राजधानी थी और माणिक्यलाल वर्मा PM बने थे, तो हो सकता है कि उदयपुर जुड़ा है। उदयपुर किस में जुड़ा है कि तीसरे शरण में जुड़ा है, तो तीसरा संघ कौन सा था, संयुक्त राजस्थान, उसी में PM कौन हो गया, माणिक्यलाल वर्मा। और भूपाल सिंह ने आपको खूब नाम सुना होगा, महाराज प्रमुख आगे जाकर इनको बनाया जाता है। अगला दोस्तों है 3 हो गए 1948 के, अब 2 है 1949 के, 3, 2, 1। अब 2 पढ़ रहे हैं, चौथा और 5वां चरण। चौथा चरण है वृहत राजस्थान। दोस्तों संयुक्त राजस्थान के बाद में वृहत बन जाता है, तो उसके अंदर 4 रियासतें और इसकी जो डेट है वो तो आपको याद रखनी है 30 मार्च। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि जो वृहत राजस्थान है और संयुक्त वृहत राजस्थान है, इसकी डेट पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। दोस्तों एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब सभी प्रकार के एग्जाम में सभी लाइन से, सभी टॉपिक से, सभी क्वेश्चन बन गए हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक पेज है टोटल। आप इसको आप अपने हाथ से लिखोगे तो एक पेज में आसानी से आ जाएगा। तो एक पेज के अंदर यदि एक क्वेश्चन मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये तो आपको, इसलिए इसको 2 या 3 बार अपने हाथ से लिखने के बाद आसानी से याद हो जाएगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप याद रखें तो आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। तो अब सेकंड चरण, अपन सेकंड चरण नहीं सॉरी 1949 के अंदर ये जो है, और इसके अंदर 2 चरण है, चौथा चरण और 5वां चरण, वृहत राजस्थान और संयुक्त राजस्थान। वृहत राजस्थान के अंदर 4 रियासतें जोड़ी गई और 30 मार्च 1949 को, इसकी दिनांक आपको याद रखनी है, इसी दिन को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और राजस्थान उत्सव भी मनाया जाता है 28 से 30 मार्च, जो लास्ट ईयर से राजस्थान सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान उत्सव भी यही मनाया जाता है 28 से 30 मार्च, 3 दिन का उत्सव होता है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च 1949, क्योंकि राजस्थान उत्सव का आपको ये भी 1 नवंबर, क्योंकि 1 गण पूरा हो रहा है तो हो सकता है कि आपको वो डेट भी याद रह जाए, तो ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना। राजस्थान उत्सव भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। और जयपुर को राजधानी बनाया गया वृहत राजस्थान में, चौथे चरण के अंदर जयपुर को राजधानी बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाई गई जयपुर को। और इसके उद्घाटनकर्ता थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो इसके PM थे वो हीरालाल शास्त्री थे, ये ध्यान रखना है। जो राज प्रमुख थे वो थे महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, क्योंकि तीसरे चरण के अंदर राज प्रमुख बनाया था भोपाल सिंह को। उसके बाद में जयपुर को राजधानी बना दिया गया, जयपुर रियासत को सम्मिलित कर दिया गया। इसके अंदर जो 4 रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें सम्मिलित की गई और वो रियासतें थी जयपुर,
जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें बड़ी बड़ी इसमें सम्मिलित कर दी गई चौथे चरण के अंदर, 4 रियासतें। तो उदयपुर के भूपाल सिंह को खुश रखने के लिए उसको महाराज प्रमुख का नया पद सर्जित करके उसको बनाया गया, और जयपुर राजधानी होने के कारण राज प्रमुख भी जयपुर का ही राजा बनाया गया मानसिंह सेकंड को। तो दोस्तों इसका कई बार पूछा है कि हीरालाल शास्त्री पीएम, वृहत राजस्थान के पीएम कौन है? हीरालाल शास्त्री। अगला 5वां चरण है संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान को नाम देने, इसका नाम पड़ा था वो था शंकर देवराव समिति के सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान के अंदर मिलाने पर संयुक्त राजस्थान इसका नाम हो गया। और इसकी जो डेट है वो है 15 मई 1949 को। 49 के अंदर 2 है, चौथा चरण और 5वां चरण। मैं इसको बार बार आपको इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको अभी याद हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिर्फ एक बार हाथ से लिखना है, आसानी से आपको याद रह जाएगा, और कल सुबह और एक बार उठ करके इसका रिवाइज कर लें। उसके बाद में आपको वापस इसको भूल जाना है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अपना आप याद रहेगा, लेकिन जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर लेना। अगला दोस्तों है कि जो संयुक्त वृहत राजस्थान है उसकी दिनांक आपको याद रखना है 15 मई 1949। और मत्स्य संघ संयुक्त वृहत राजस्थान में मिलाने पर किसकी सिफारिश पर मिलाया गया? तो शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर। जयपुर राजधानी किसकी सिफारिश थी? पी सत्यनारायण समिति थी। अगला दोस्तों है कि जो संयुक्त वृहत राजस्थान है चरण 5वां चरण है, उसकी राजधानी जयपुर ही रही है। दोस्तों चौथे चरण के बाद में राजधानी जयपुर ही रही है 5वें, 6ठे, 7वें में, और उद्घाटनकर्ता पटेल रहे हैं सभी में, और पीएम सभी में हीरालाल शास्त्री रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 3 चरण तक आप, 4 चरण आप याद रखो, 5वां, 6ठा, 7वां समान है सभी, उसकी सिर्फ डेट याद करनी है आपको। राज प्रमुख मानसिंह सेकंड सेम रखा गया। और इसके बाद में 1950 के अंदर 6ठा चरण है, उसका नाम है राजस्थान संघ। इसके अंदर आज सिरोही का आधा भाग मिलाया गया, और इसके जो डेट है वो है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को 6ठा चरण है, ये ध्यान रखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि 15 मई 1949 को कौन सा चरण था, या फिर पूछा जाता है संयुक्त वृहत राजस्थान चरण की दिनांक क्या है। तो आपको दिनांक भी याद रखनी है और इनके नाम भी, चरणों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा करके क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं, लेकिन अपन को कंफ्यूज करने के लिए कई बार चरण पूछा जाता है, प्रथम पूछा जाता है, सेकंड, तृतीय, कभी क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार राजधानी पूछ ली जाती है। तो आपको इस पेज के अंदर ही क्वेश्चन मिलना है, लेकिन याद कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला दोस्तों है कि जो 1950 का है 6ठा चरण 26 जनवरी 1949, इसमें सिरोही को आधा सिरोही का विलय किया गया, और इसकी राजधानी जयपुर रखी गई। उद्घाटनकर्ता पटेल थे, और पीएम का नाम बदल के यहाँ पर सीएम कर दिया गया था। प्रथम सीएम भी हीरालाल शास्त्री थे और लास्ट पीएम भी हीरालाल शास्त्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके राज प्रमुख थे वो मानसिंह ही थे। अगला दोस्तों है कि जो 7वां चरण है वर्तमान राजस्थान, जिसका राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इसकी डेट है लास्ट, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा क्योंकि इसको आपने खूब रट रखा है। इसके अंदर जो किस किस को सम्मिलित किया गया कि सिरोही का जो शेष भाग था उसको सम्मिलित किया गया, और सुनील टप्पा था वो एमपी से लिया गया, और सिरोंज था वो झालावाड़ का जो एमपी को दिया गया। और इसकी जो राजधानी थी वो जयपुर ही थी, और उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे, और इनमें जो सीएम बनाया गया था वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, जो 17 साल तक सीएम रहे राजस्थान के सबसे अधिक कार्यकाल वाले। अगला दोस्तों है कि जो फर्स्ट राज्यपाल था 7वें 1956 के अंदर, तो राज्यपाल का नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एकीकरण के संबंध में जो 7 चरण थे उसकी मुख्य मुख्य डेट, और उनमें कौन कौन सी राजधानी कब बनाई गई, चरण का क्या नाम था, और राज प्रमुख कौन थे, और पीएम और सीएम कौन थे, इसके बारे में आज अपन ने पढ़ा है। दोस्तों मैं आपको जल्द ही अगला वीडियो, इसका जो सेकंड पार्ट है वो देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक मत करना, भले ही शेयर मत करना, लेकिन याद जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस वीडियो से आपको एक मिलेगा। लाइक शेयर से मुझे मतलब नहीं है, आपको यदि अच्छा लगे तो आप अपने आप कर लेना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा। और इसको याद जरूर कर लेना, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।